अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस तरह की सॉक्स बनाएंगे जो कि साइज नंबर 6 और 7 वालों के लिए है। बड़ा या छोटा आप बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये मेंस और वुमेन दोनों ही पहन सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके लिए मैंने 4 प्लाई वूल का इस्तेमाल किया है जो कि इस तरह की है, इस तरह की इसकी मोटाई है। और 2 मार्कर लिए हैं और इसके साथ ही मैंने सर्कल नीडल का इस्तेमाल किया है जो कि 3.25 mm की है। इसके अलावा आप स्ट्रेट नीडल के साथ भी इसको बना सकते हो, बहुत ही आसान है उसके साथ भी बनाना। चलिए जल्दी से हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। फंदे आप चाहे तो किसी भी तरह से डाल सकते हैं, तो मैं इस तरह से फंदे बनाती हूँ। एक लूप बनाकर नीडल में डाल लेंगे, ये धागा किसी चीज में टाइट लपेट लेते हैं और 2 उंगलियों की मदद से वूल को इस तरह से मोड़ेंगे और फंदा बना लेंगे। तो इसी तरह हम सारे फंदे बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 36 फंदे लिए हैं। चलिए जल्दी से हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये फंदा जो है वो बिना बुने उतारेंगे और धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और धागे को दूसरी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से हमें बुनना है, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको बनाना। लास्ट में भी हमारे 2 फंदे उल्टे ही आएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से। तो अगले रो में हमें फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतार लेना है। जो सीधे फंदे हैं उनको सीधा ही बुनना है और जो उल्टे हैं उनको उल्टा ही बुनना है, यानी कि 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। सेम वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट रो को बुना था। और लास्ट का स्टिच हमें उल्टा करके ही बुनना है। तो इस तरह से ये बुनाई नज़र आएगी। तो ऐसे ही हमें इसको बुनते जाना है आगे। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 35 रो बुने हैं और अगर हम इसका मेजरमेंट करें तो 4 इंच तक इसकी लंबाई हो गई है। अभी यहाँ पर देखें, 8 फंदे यहाँ छोड़ने हैं, 8 फंदे यहाँ छोड़ने हैं और बीच में हम 20 फंदे रखेंगे। तो मैं यहाँ पर मार्कर लगा लेती हूँ। तो इस तरह से 20 फंदे बीच में है, 8 यहाँ पर है। ये देखिए, 1 2 3 4। तो 8 फंदे इस तरफ भी है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हम फंदों को बढ़ाएंगे। ये जो स्टिच है ना यहाँ से, तो ये देखिए, ये जो साइड है यहाँ पर 2 उल्टे हैं और यहाँ पर 2 उल्टे हैं, तो इसी साइड से हमें फंदों को बढ़ाना है। और दूसरी साइड से जो है वो हमें उल्टा उल्टा बुनते हुए उन्हीं फंदों को कंप्लीट करना है। यानी कि बढ़ाए हुए फंदे ही हमें उल्टे बुनने हैं, बाकी ये 2 उल्टे 2 सीधे बुनेंगे। ये देखें, यहाँ पर 2 उल्टे बुनेंगे और 2 सीधे बुनेंगे और 2 उल्टे बुनेंगे। अभी ये जो एक स्टिच है ना, इसके आगे से हमें फंदों को बढ़ाना है। इस तरह से यहाँ से एक स्टिच उठा लेंगे और उसको यूं पीछे से बुनते हुए हमें यूं सीधी तरफ से ऐसे इसको बुन लेना है सीधा। तो ये स्टिच भी हम सीधा ही बुनेंगे। तो एक स्टिच और है जो हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे। जो भी साइज आप बनाओगे ना, तो आपको स्टिच बीच के इसी तरह रखने हैं। यानी कि एक एक स्टिच जो है, जो बीच के फंदे होंगे ना, तो साइड पर वो सीधा स्टिच आपका होना चाहिए। जैसे इसमें 20 फंदे हैं ना, तो दोनों साइड पे एक एक स्टिच जो है वो सीधा आ रहा है। तो ऐसे आपको रखना है, तभी इसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी आएगी। यहाँ पर देखिएगा, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे 2 उल्टे बुनने के बाद। ये देखिए, यहाँ पर एक फंदा सीधा है, तो इसको हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। मार्कर को इस तरफ करेंगे और यहाँ पर एक फंदा फिर से सीधा बुनेंगे और यहाँ से स्टिच को उठाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको अभी हम सीधा ही बुन लेंगे और फिर से हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदा सीधा। ठीक है, यानी कि 7 फंदे बुनने के बाद हम फंदा बढ़ाते हैं। टोटल 8 थे ना यहाँ पर, तो एक हमें एक साइड पर ही रखना है। तो बीच के फंदे जो हम बनाएंगे ना, उनको हमें सीधी तरफ से उल्टा बुनना है और उल्टी तरफ से सीधा बुनना है। तो यहाँ पर फिर से हमें 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। और ये देखें,
यहाँ पर सीधे फंदे हैं, इनको सीधा ही बुनेंगे। ये जो बढ़ाए हुए फंदे हैं ना, ये हमें उल्टे ही बुनने हैं, यानी कि ये सीधी साइड है ना, इसीलिए इसको हम उल्टा ही बुनेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये बीच के 20 फंदे हैं, जैसे ये आ रहे हैं वैसे ही आपको बुनने हैं। एक फंदा बुनने के बाद दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे दो सीधे, लास्ट में फिर से हमें एक फंदा जो है उल्टा बुन लेना है। तो मार्कर को दूसरी तरफ करके जो बढ़ाए हुए फंदे हैं वो भी उल्टे बुन लेने हैं ऐसे। तो बाकी के फंदे, दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे। तो इस तरह से आपको फंदे जो है बढ़ाने हैं। एक बार फिर से देख लीजिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दो फंदे उल्टे बुने, ये देखें, ठीक। और दो फंदे सीधे बुनेंगे, और यहाँ पर दो फंदे फिर से उल्टे बुन रहे हैं। ठीक है, अभी एक फंदा सीधा बुनने के बाद ये बीच का फंदा, ठीक है, एक ही फंदा पहले बढ़ाया ना हमने, तो अभी यहाँ पर तीन फंदे हो जाएंगे। ये देखिए तीन फंदे हो गए, ठीक है। और ये सीधा फंदा है बीच के 20 फंदों का, तो दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे। ये बात आपको याद रखनी है, जब भी कोई साइज बनाएंगे ना, तो बीच के फंदे जो रखने हैं तो उसकी साइड पर आपको एक एक फंदा सीधा ही रखना है। तो इस हिसाब से आपको स्टिच जो है लेने हैं। तो अभी यहाँ पर फिर से एक फंदा बढ़ा लेते हैं। जहाँ हम फंदे बढ़ा रहे हैं ना, वहाँ पर आपको मार्कर के पास एक फंदा बुनकर फिर फंदा बढ़ाना है। ये भी बात आपको याद रखनी है। याद रहे कि उल्टी साइड से हम फंदे बढ़ाएंगे और सीधी साइड से हम उनको उल्टा बुनेंगे। अभी यहाँ देखें, ये सीधी साइड है, तो सीधी साइड से जो बढ़ाए हुए फंदे हैं उन्हें हम उल्टा बुनेंगे, बाकी के दो सीधे और दो उल्टे, इस तरह से। ये दो सीधे हो गए। अभी ये बढ़ाए हुए फंदे तीन हो गए हैं ना, तो इनको उल्टा बुनेंगे ऐसे, इस तरह से। तो जितने भी फंदे बढ़ाएंगे वो सीधी साइड से उल्टे ही बुने जाएंगे। तो ये बीच के फंदे हैं 20, इनको जैसे हैं वैसे ही बुनते चले जाना है ऊपर तक, दो उल्टे दो सीधे। तो इसी तरह से सारे फंदे आपको बढ़ाने हैं। यहाँ पर देखें, एक फंदा उल्टा बुन लिया और मार्कर को इस तरफ करेंगे, और जो बढ़ाए हुए फंदे हैं वो भी हमें उल्टे ही बुनने हैं। तो फिर से दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे। ये 7 फंदे हैं, ये साइड पर ऐसे ही बुने जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये बीच के फंदे इस तरह से बढ़ेंगे और इन्हें ही हमें 12 फंदे बना लेना है। तो ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे आगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखें, ये फंदे जो हैं वो 12 इस तरफ हो गए हैं। अगर हम इसको गिने, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 12 फंदे इस तरफ हैं, 12 ही इस तरफ हैं, और ये उल्टी साइड है। अभी हम बीच के 20 फंदों को बुनेंगे आगे। तो यहाँ पर देखें, ये सीधी साइड है, और सीधी साइड से अगर हम इसका मेजरमेंट करें यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी लंबाई यहाँ पर 2.25 इंच तक है। तो पूरी जो टोटल लंबाई है वो हो गई है 6.25 इंच तक। चलिए अभी हम आगे बीच के 20 फंदों की बुनाई करेंगे। वो देखें हमें किस तरह से करना है। ये जो फंदे हैं ये बुनेंगे सबसे पहले, दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे और दो फंदे सीधे, और बीच के जो 12 फंदे हैं वो हम उल्टे बुन लेंगे। बढ़ाने के बाद दोनों साइड के अगर फंदे हम प्लस करें तो ये 24 फंदे हैं जो हमने बढ़ाए हैं। 36 से शुरू किया था, ठीक है।
तो अभी बीच के जो 20 फंदे हैं वही हम आगे बुनेंगे इस तरह से। बड़ा छोटा इस साइज को आप बड़े आराम से बना सकते हो, बहुत ही इजी है। तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि आपको उसके लिए कितने स्टिच लेने हैं और किस तरह से इसको आगे बुनना है। तो यहाँ से रो हम जो है वो इसके गिनेंगे। ठीक है, तो एक रो जो है वो हमारा हो गया है बीच के 20 फंदों का। अभी दूसरा रो बुन लेंगे। तो ये फंदा हम बिना बुने निकालेंगे। दोनों साइड का जो एक एक फंदा है ना, जैसे आपका लास्ट में आएगा सीधा आएगा तो आपको उसको सीधा बुनना है, उल्टा आएगा तो आपको उसको उल्टा ही बुनना है। लेकिन जब रो को शुरू करना है बस उसको बिना बुने निकाल लेना है। तो इसी तरह हम बीच के जो 20 फंदे हैं वो बुनेंगे आगे। अभी ये हमारा दूसरा रो है। अभी यहाँ पर देखें ये सीधा आ रहा है तो इसको सीधा बुन लेंगे इस तरह से। तो ऐसे ही फिर से हम बुनेंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ऐसे बुनते जाएंगे आगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 34 रो मैंने बुने हैं। अगर हम इसका मेजरमेंट करें तो ये 3.25 इंच तक बनती है, ये देखिए यहाँ तक। तो आप अपनी वूल के अकॉर्डिंग इस तरह से इसको बना सकते हो। आगे की जो बुनाई है वो हमें अभी यहाँ से फंदों को कम करना है, लेकिन उससे पहले हमें 2 रो बुनने हैं। एक रो सीधा सीधा और एक रो उल्टा उल्टा। अब यहाँ पर देखें ये जो साइड है ये सीधी साइड है, ये देखें। तो सीधी साइड से ऊपर का हिस्सा जो है वो हमें सीधा सीधा बुनना है और उल्टी साइड से उल्टा बुनना है। तो इन 20 फंदों को हम सीधा सीधा बुनते हुए ऊपर का एक रो बुनेंगे, फिर एक रो उल्टा उल्टा बुनेंगे। यानी ये 2 रो बुनने के बाद ना हम फंदों को कम करेंगे। लास्ट का स्टिच सेम ही बुनना है जैसे हम पीछे बुनते आ रहे थे। जल्दी जल्दी से मैं इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। जब हमें फंदों को कम कर लेना है ना तो ऊपर की साइड जो है सॉक्स की वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नीचे की साइड को बनाएंगे। अभी यहाँ पर देखें फंदे हमें किस तरह से कम करने हैं। 2 रो बुनने के बाद 36 रो हो गए हैं। अभी यहाँ पर और यहाँ पर हम 2 फंदों का एक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फंदे को इस तरह बिना बुने उतारेंगे और इस तरह से 2 फंदे हम बुन लेंगे और उसके बाद हमें पीछे से बुनते हुए इस तरह से 2 फंदों का एक कर लेना है और फंदों को हमें सीधा कर लेना है ताकि ये जो स्टिच है ना ये देखें एक दूसरे के ऊपर आ सके। अभी लास्ट में जब 4 फंदे रह जाएंगे ना फिर से हमें 2 फंदों का एक कर लेना है, ये देखिए। तो यहाँ पर हम आगे से इस तरह से बुनेंगे ऐसे। ठीक है, ये स्टिच के ऊपर स्टिच आ जाएगा इसीलिए। सीधी साइड से ही हमें फंदों को कम करना है और उल्टी साइड से हमें इस रो को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है कुछ इस तरह से। लास्ट का स्टिच हम सीधा करके बुनेंगे उल्टी साइड से। तो भी एक बार फिर से देख लीजिए कि फंदों को किस तरह से कम करना है। ये देखिए फर्स्ट स्टिच को इस तरह से हम निकालेंगे बिना बुने
और धागे को दूसरी तरफ करके एक स्टिच बुना और इन फंदों को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है और दो फंदों का एक कर देना है पीछे से बुनते हुए ऐसे। तो बाकी के स्टिच हम सीधे सीधे बुनेंगे और लास्ट में जब स्टिच रह जाएंगे तो उसको फिर से हमें दो फंदों का एक कर देना है। ये देखिए यहाँ से दो फंदों का एक कर दिया। अभी एक फंदा हम इस तरह बुनेंगे और एक फंदे को उल्टा करके बुन लेंगे। उल्टी साइड से हमें पूरा रो उल्टा उल्टा बुनते हुए ही बनाना है। ये यहाँ पर आप याद रखिएगा, तभी दोनों साइड से हमारी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी। अभी यहाँ पर फिर से हमें दो फंदों का एक कर देना है और यहाँ पर फिर से दो फंदों का एक कर देना है और फिर ये रो उल्टा उल्टा करके बुन लेना है। तो ऐसे ही हम इसको कम करते जाएंगे आगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर 10 फंदे बचे हैं, 1 2 3 4 5। अभी हमें क्या करना है, हमें नीचे का हिस्सा बनाना है और उसके लिए हमें फंदों को बढ़ाना है। तो ये साइड जो है वो बन जाएगी। हम फंदों को बढ़ाते जाएंगे और साथ ही साथ दोनों साइड से फंदों को बंद भी करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टिच उठाएंगे, इसको नीडल में डालकर पीछे से बुनते हुए इस तरह से एक फंदा बढ़ा लेंगे। जैसे हमने फंदों को कम किया था सेम वैसे ही बढ़ाना है। बस इसमें क्या है कि नीचे से जब हम हिस्से को बनाएंगे ना तो दोनों साइड से हम स्टिच उठाते हुए दो फंदों का एक करके दोनों साइड से जो है स्टिच को बंद करते चले जाएंगे। तो यहाँ से एक स्टिच उठाएंगे और सीधा बुनते हुए इसको बढ़ा लेंगे। और अभी ये देखें, ये जो स्टिच है ना, इसको इस तरह नीडल में लेकर यहाँ से एक स्टिच उठाएंगे, ये वाले जो है ना, तो यहाँ से आगे से आपको इस तरह से उठाना है। नीडल में डालेंगे और इस तरह दो फंदों का ये कर देंगे। तो साथ ही साथ ये साइड जो है वो हमारी बंद होती चली जाएगी। अभी हम उल्टा रो बुनेंगे। उल्टे रो में हमें कोई भी स्टिच बढ़ाना नहीं है, बस इसमें साइड से बंद करना है स्टिच को। ये देखें, ये लास्ट का स्टिच जब रह जाएगा ना तो इस तरह से यहाँ से स्टिच उठाएंगे, यहाँ से, और इसको उल्टा बुनते हुए दो फंदों का एक कर देंगे ऐसे। तो दोनों साइड से हमारे स्टिच जो है वो बंद होते चले जाएंगे और साथ ही साथ हम स्टिच बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक स्टिच बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक बढ़ाएंगे। अभी ये देखें, एक स्टिच को इस तरह से निकालेंगे और एक को बुन लेंगे और फिर यहाँ से स्टिच उठा लेंगे ऐसे। जब लास्ट में दो स्टिच रह जाएंगे फिर से हमें एक स्टिच बढ़ा लेना है यहाँ से। पीछे से बुनते हुए इस तरह से। अभी ये जो स्टिच है इसको यहाँ से एक स्टिच उठा कर ना, ये देखें, ये जो साइड है यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। तो पीछे की साइड से बुनते हुए इस तरह से दो का एक कर देंगे। तो सीधी साइड से सीधा बुनते हुए और उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए दोनों साइड से जो स्टिच है ना दो फंदों का एक करना है। तो साइड के स्टिच जो है वो बंद होते चले जाएंगे और बीच के स्टिच बढ़ते चले जाएंगे। तो जितने स्टिच हमारे ऊपर वाली साइड पर थे ना तो उससे हमें जो है 4 स्टिच ज़्यादा कर लेने हैं। यानी कि ऊपर की साइड पे हमारे 20 स्टिच थे तो यहाँ पर हमें 24 स्टिच बना लेने हैं।
तो अभी फिर से हम एक फंदा यहाँ पर बढ़ाएंगे, एक फंदा यहाँ पर बढ़ाएंगे, उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे। ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे आगे जब तक ये 24 नहीं बन जाते। तो ये 24 फंदे हो गए हैं। अभी हम इसको बढ़ाना बंद कर देंगे और साइड के जो स्टिच है वो सेम वैसे ही बंद करते जाएंगे जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए बंद करेंगे और सीधी साइड से सीधा बुनते हुए बंद करेंगे। याद रहे, ऊपर के फंदों से 4 स्टिच हमें नीचे के फंदे जो है बढ़ा लेने हैं। यानी ऊपर अगर 20 हैं तो नीचे के 24 कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हमें एक स्टिच उठा लेना है, सेम वैसे ही बंद करना है, कोई चेंज नहीं है। बस यहाँ पर देखें कि हमें स्टिच आगे बढ़ाने नहीं है। 2 फंदों का एक कर दिया। अभी सीधी साइड से सेम ही करेंगे। अभी यहाँ पर कोई भी स्टिच हम बढ़ा नहीं रहे, ये देखें, सीधा सीधा बुनते जाएंगे बस 24 फंदों को, और दोनों साइड से स्टिच जो है वो बंद करते जाएंगे। बहुत ही आसान है इस सॉक्स को बनाना, और पहनने के बाद ये कंफर्टेबल बहुत लगती है, और ऊपर के हिस्से की फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। अभी ये एक स्टिच रह गया है तो यहाँ से स्टिच उठाएंगे एक, ऐसे, और यहाँ से 2 फंदों का एक कर देंगे। ठीक, तो बस ऐसे ही हम इसको करते जाएंगे यहाँ तक। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर ये वाले दिखाती हूँ किस तरह से करना है। तो ये देखें, ये पूरे फंदे मैंने बंद कर दिए हैं। अभी ये फंदे आपको किस तरह से बंद करने हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, इसीलिए मैं इसको करके आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो फंदे सेम ही बंद करने हैं, जैसे हमने पीछे किए हैं ना, सेम ही बंद करने हैं। तो यहाँ से दोनों साइड से आपको किस तरह से ध्यान रखना है वो देख लीजिए। अभी ये देखें, इन 2 फंदों का एक करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये सीधा बुना है, लेकिन आपको यहाँ पर इसको उल्टा बुनते हुए ही बंद करना है, इस तरह से। ठीक है, तो अब ये रो बुनेंगे। अभी ये 2 स्टिच हैं, इनको इस तरह से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक मार्कर लगा लेते हैं, ऐसे। तो अभी हम यहाँ पर बुनते आएंगे, यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे, फिर इस तरफ यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे जब तक दोनों तरफ से 7-7 फंदे नहीं रह जाते। इस तरह से 7 फंदे इस तरफ हैं और 7 फंदे इस तरफ हैं, और बीच में हमारे 24 फंदे हैं। अभी हम इन फंदों को भी कम करेंगे ताकि बीच में हम जितने फंदे चाहिए वो हम रख सके। तो 2 फंदों का एक यहाँ पर, 2 फंदों का एक यहाँ पर। वो देखिए हमें किस तरह से करना है। अभी हम सीधी साइड से बुन रहे हैं, तो लास्ट में जब हमारे पास 3 फंदे रह जाएंगे ना, तो हमें 2 फंदों का एक कर लेना है। अभी यहाँ पर हम दोनों साइड से, यानी कि सीधी साइड से बुनते हुए 2 फंदों का एक करेंगे, फिर उल्टी साइड से। ये देखिए यहाँ पर 2 फंदों का एक कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर 2 फंदों का एक कर देंगे। ये सेम वैसे ही है जैसे हम पीछे बुनते आ रहे थे, बस अभी बीच में हमें फंदों को कम करना है और कुछ भी नहीं है। तभी उल्टा बुनते हुए भी हमें 2 फंदों का कम जो है कम करना है। ये देखिए 3 फंदे रह गए, तो यहाँ पर 2 फंदों का एक कर देंगे, और ये वाले जो जैसे हम बुनते आ रहे थे सेम वैसे ही, इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम फिर से यहाँ पर आएंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, इन 2 फंदों का एक करेंगे, फिर इस तरफ आएंगे, यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे और इन 2 फंदों का एक करेंगे, जब तक ये सारे फंदे जो हैं वो बंद नहीं हो जाते। अभी सारे फंदे बंद हो गए हैं और बीच में 18 स्टिच हैं। अभी ऊपर के हिस्से को हम बनाएंगे और साथ ही साथ साइड के स्टिच हम जो है वो बंद भी करते चले जाएंगे। वो देखिए हमें यहाँ पर बुनाई किस तरह से करनी है। ये देखिए, ये जो स्टिच है ना, ये स्टिच का ये वाला पार्ट हम उठाएंगे,
ये वाला, इस तरह से। ठीक है, तो बुनाई हम कुछ इस तरह से करेंगे। एक स्टिच को निकाल लेना है बिना बुने, और एक स्टिच को हम बुनेंगे उल्टा, धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक स्टिच उल्टा बुन लेंगे। फिर हमें 2 स्टिच सीधे और 2 स्टिच उल्टे बुनने हैं, और 2 स्टिच सीधे और 2 उल्टे। ये जो ऊपर के स्टिच है ना, वो आप अपनी ऊपर की फिटिंग के मुताबिक भी रख सकते हैं। तो 2 स्टिच उल्टे और 2 स्टिच सीधे, जैसे हमने शुरू में जो है बूटी बूसी बुनी थी। अभी एक स्टिच उल्टा और एक स्टिच के साथ हम एक स्टिच मिलाएंगे और इस तरह से उसको सीधा बुनते हुए ऐसे 2 फंदों का एक कर देंगे। ठीक है, तो अभी उल्टी साइड से हमें किस तरह से बुनना है वो भी देख लीजिए। इस स्टिच को इस तरह से निकालेंगे और इस स्टिच को सीधा बुनेंगे, और 2 स्टिच उल्टे और 2 स्टिच सीधे और 2 उल्टे 2 सीधे। तो उल्टी साइड से हमें इस तरह बुनना है। बस लास्ट में जो 2 स्टिच है ना, वो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से उसको बुनना है। अभी उल्टी साइड से एक स्टिच सीधा बुना जाएगा और एक स्टिच के साथ एक स्टिच मिलाकर 2 फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये स्टिच उठाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर फिर से हमें 2 फंदों का एक कर देना है इस तरह से उल्टा बुनते हुए। तो बस 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे बुनते जाएंगे और दोनों साइड से फंदे जो हैं वो हम कम करते जाएंगे। तो ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे आगे। तो मैं इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ऊपर का हिस्सा किस तरह से बंद करना है। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड से बंद कर दिया है सारा हिस्सा। अभी ऊपर का हिस्सा है वो देख लीजिए आपको किस तरह से ऊपर के स्टिच जो हैं वो बंद करने हैं। बुनाई सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। लास्ट में हमें ऊपर का हिस्सा बंद करना आसान हो, इसीलिए मैंने यहाँ से फिर से आपको दिखाया है। अभी ये वाला स्टिच है, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से देखें। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है स्टिच उठाने में कंफ्यूजन हो सकती है। आपको ध्यान से स्टिच उठाना है कि जैसे आप पीछे से उठाते आ रहे हैं ना, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर स्टिच उठाना है, तभी ऊपर के हिस्से की फिनिशिंग आएगी। क्योंकि जब हम फंदे जो है नीडल में डालते हैं तो साइड के जो स्टिच है ना वो थोड़े से टाइट हो जाते हैं, तो उसको आपको ध्यान से देखना है, फिर स्टिच को उठाना है। ये देखिए ये जो स्टिच है ना, ये वाला ऊपर वाला, देखें यहाँ पर हमें, ये देखें यहाँ से इसको इस तरह से निकालना है। ठीक है, तो इसको इस तरह से बुनते हुए हम 2 फंदों का एक कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये देखें एक फंदा उल्टा बुनेंगे और पीछे के फंदे को उठाएंगे और आगे के फंदे को बीच में से निकाल देंगे। फंदे हम सेम ही बुनते जाएंगे, उल्टा आएगा तो उल्टा, सीधा आएगा तो सीधा, बस हमें फंदे के बीच में से फंदे निकाल देने हैं और ऊपर के फंदे बंद करते चले जाएंगे ऐसे। ठीक है, अभी उल्टा फंदा आ रहा है तो उसको उल्टा बुन लेंगे और इस तरह से फंदे के बीच में से फंदे को निकाल कर पीछे से फंदों को बंद करते चले जाएंगे। इन फंदों को ज़्यादा ना टाइट करना है ना ज़्यादा ढीला छोड़ना है। ऊपर की फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी आएगी अगर आप सही से, जितना माप जो है नीडल का है उसी हिसाब से आपको फंदे को रखना है। यानी ना ज़्यादा टाइट करेंगे और ना ज़्यादा इसको ढीला छोड़ेंगे। ऊपर की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। बहुत ज़्यादा आसान है इस सॉक्स को बनाना।
बड़े आराम से बिगिनर्स भी बना लेंगे, ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसमें कहीं से भी हमने सुई की मदद से इसको नहीं सिला है, तो पूरी जो सॉक्स है वो नीडल की मदद से ही बनाई जाती है। तो ये देखें, अभी हमें यहाँ से एक स्टिच उठा लेना है ताकि ये बराबर हो सके। तो इनका हम दो फंदों का एक कर देंगे और साथ ही साथ स्टिच के बीच में से स्टिच को निकाल भी देंगे ऐसे। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। अभी हम धागे को कट कर देंगे और इसके बीच में फिर से धागे को निकाल देंगे ऐसे। जो एक्स्ट्रा धागा है वो हम उल्टी साइड से नीडल की मदद से यहाँ पर छुपा देंगे और यहाँ पर आपको एक दो बार धागे को घुमा देना है ताकि ऊपर से धागा आपका निकले नहीं। तो नीचे से आपको स्टिच के बीच में से इस तरह से घुमाते हुए जहाँ तक नीचे तक ले जा सकें धागे को ले जा लें। और यहाँ पर भी आपको ध्यान से फिनिशिंग रखनी है उल्टी साइड से, ताकि जब आप सॉक्स को पहने अगर इसको मोड़ें तो फिर यहाँ से जो है धागा निकले नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको यहाँ पर छुपाना है ऐसे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। तो ये देखें जी, ये हमारी सॉक्स जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। ऐसे इसका ऊपर का हिस्सा नज़र आ रहा है, ये नीचे का हिस्सा है। अभी हम इसको पहन कर देखते हैं कि पहनने के बाद ये किस तरह से नजर आएगी। तो पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।